सारा लगता है। ये क्या था, दुपट्टे थे क्या? मतलब मुंह पे आके दिया है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक अनदर ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हम फिर से अपने घर से कर रहे हैं भाई। बेसिकली तुम लोगों को बताया कि भाई आज भाई देखो धूप निकली हुई बढ़िया सी प्यारी सी, कि भाई देखो धूप में कितना टाइम हो गया था गए वो, और मतलब इतना धूप निकल ही नहीं रही थी भाई। ठंड का इतने भाई हाल बेहाल हो रहे थे भाई, क्या बताऊँ। और रही बात आज तो भाई घर में कुछ अलग काम होने वाला है, मतलब एक तरीके से जो शटरिंग वगैरह है ना, शायद वो होने वाली है, क्योंकि भाई और जो ठेकेदार हैं वो गए हुए हैं, साथ में पापा भी गए हुए हैं, क्योंकि हमारा तो ऑफिस का टाइम हो रहा था। तो अगर छुट्टी होती तो शायद हम भी अभी चाहते, क्योंकि वो लोग गए हैं। तो फिलहाल से बस ये देखो, एक तो ये स्कूटी कितनी गंदी पड़ी हुई, ये देखो छे, ये क्या बात है, मतलब समझ रहे हो। नहीं, मेरे ख्याल से पापा पीछे हैं। मेरे को लगा पापा गाड़ी बाहर है, पर नहीं, पापा गाड़ी अंदर है। अभी पीछे चल के देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी फटाफट से नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। पहले पीछे देखेंगे पीछे क्या हो रहा है, तो फटाफट से अभी तो वो लोग भी आ जाएंगे, शायद सारा सामान भी आ जाएगा, देखेंगे क्या क्या सामान में क्या क्या नहीं आया। तो मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर के बाद। तो लेट्स गो गाइस। भाई साहब वो देखो, वो नीचे बंदा ब्लॉगिंग कर रहा अपनी, ठीक, मैं ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा। और रही बात यहाँ पे आज इनकी सारी शटरिंग हो सकती है। बाकी रही बात, अभी ये बंदा सामान लेने गया था सारा, तो अभी देखते हैं कि शाम तक के आके हम देखेंगे कि हमारे साथ क्या क्या हमारे घर में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। क्योंकि भाई देखो हम तो अभी जा रहे हैं ऑफिस, और रही बात शाम को आते आते पता चलेगा कि कितना काम हुआ कितना नहीं। तो फटाफट से गए सब चलते निकलते ऑफिस के लिए। तो लेट्स गो गाइस। भाई हमारा तो यही है, तो ऑफिस के चक्कर में निकलना पड़ता है, वरना तो हम घर ही में रहें। सैटरडे का ब्लॉग तो आप लोग देख ही लेंगे कल जो आएगा, और उसमें पता चलेगा कि कितना काम हुआ था कितना नहीं। मतलब थोड़ा सा ही काम हुआ था कल, सिर्फ दीवार वगैरह उठा के थी। तो अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। लेट्स गो गाइस, चलते हैं ऑफिस भाई साहब। एक दिन की छुट्टी लेने के बाद मन तो नहीं करता जाने का, बट क्या करें, इसको साफ भी करना। मैं सोचा था कल इसको धुलवाऊंगा, पर यार फिर वही याद आता है कि भाई होता है यार, वहाँ बाहर खड़ी होती सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो मेरे से गंदी फिर होनी है। तो भाई कपड़ा सा धुलवा दो, क्योंकि ज़्यादा धुलवाना भी बेकार है। तो फटाफट से भाई चलते हैं ऑफिस। भाई यहाँ धूप भी निकली हुई है बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बढ़िया से एकदम हल्दो खुलते हल्ते हल्ते निकल जाएंगे। भाई इसको स्टार्ट कर दे, क्योंकि भाई एकदम पूरी रात की ठंडी खड़ी हुई गाड़ी कभी नहीं ले जानी चाहिए। क्योंकि जो मोबिल पहुंचने का टाइम होता है, कम से कम मान के चलो 15 से 30 सेकंड लेती है मोबिल इंजन तक जाने में, जो ठंडा हो जाता है। तो एकदम नहीं कभी लेके जानी चाहिए, एकदम ढाई ले गए। लेट्स गो गाइस। और एक तो इसकी मीटर की रीप वो भी निकाल दी ना हमने, तो कम से कम थोड़ा सुकून है, वरना किर 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 हमारे कुछ बोल तो नहीं रहा। हाँ नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। छुट्टी के बाद यही रहता है कि भाई कुछ भूल तो नहीं रहा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है साहब, जिंदगी के ऐसे लगे पड़े हैं, क्या बताऊं यार। मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ। भाई भाई जरा भाई सब जोत आ रही है माता रानी की, कहीं ना कहीं जागरण हुआ होगा कि जोत जा रही है थी। तो क्या बोल रहा था, हाँ भाई क्या बताऊं भाई साहब, जिंदगी में ऐसी दुविधाएं चल रही हैं कि शेयर ना करते हुए नहीं कर सकता किसी के साथ। तो भाई साहब सोचो कि वैसे धूप निकल रही है, पर धूप निकलने से इतना कोई फायदा नहीं है। धूप निकले तो ज़्यादा बेटर, एकदम कड़क है, सगट के बाद निकलेगी धूप, हो सकता है उत्तिल बराबर बोलते हैं उसमें कि दिन बढ़ जाता है। फिर भाई साहब बसंत के बाद पूरा दिन तो बात बराबर हो जाता है। फिर भाई फरवरी तक एक तरीके से बढ़िया से धूप वूप निकल आती है सब। आज वैसे संडे है, इधर पूरा खाली होगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कहाँ आ रहे हो? संडे इधर तो वैसे भी खाली होगा पूरा, तो हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत। साहब हम कब लगाएंगे फोन कार के अंदर? हमें भी लगाना है कार के अंदर फोन भाई। मैं सोचा कि कार पे फोन कब लगा सकते हैं। टाइम लगेगा, लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे, क्योंकि हर दिन एक सा नहीं होता भाई, कभी ना कभी बदलते हैं दिन भी। मेहनत लगती है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मेहनत लगती है एक गाड़ी लेने में, फिर उस गाड़ी को लेने में, फिर उसका मेंटेनेंस चार्ज, भाई बहुत सारी दिक्कतें होती है हर चीज़ लेने के बाद। सबसे पहले तो सोचे सुपर बाइक के लिए, फिर उसके बाद और कुछ, क्योंकि भाई सुपर बाइक का जो साउंड आता है भाई। एक तो यार इधर का रोड, भाई पूरे शहर में सब जगह रोड सही है भाई, इधर रोड इतना गंदा है
कि इंसान को निकलना मुश्किल है। हमको देखो है कहते बिल्कुल संडे है, सन्नाटे में बिल्कुल अपना आराम से अगर आज में चाहता 10 मिनट में आराम से ऑफिस पहुंच जाता भाई, क्योंकि भाई जिस स्पीड में चल कभी कभी स्कूटी चला दे रहा उस स्पीड में तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, हल्के से मत चलाने का कोई सवाल ही नहीं है होता। कभी कभी ठंड में तो भाई सोच लेता हूँ कभी कभी चलाने की, बट गर्मी गर्मी में रॉकेट की तरह जाते हैं इसको, रॉकेट की तरह, बट रॉकेट की तरह मेरा एक्सीडेंट भी होता है। ग्लव्स भी नहीं है, ग्लव्स भी भाई परचेज करने पड़ेंगे, तो रहते तो हैं घर में बट मिलते ही नहीं है। घर वाले मतलब एक तरीके से इतने गर्माहट नहीं थे जिस हिसाब से गर्माहट चाहिए हो। कल तो पता है इसका मीटर बिल्कुल डाउन, क्योंकि भाई इसके अंदर जो बर्फ लगा हुआ है ना भाई वो एकदम हाई बीम का लगा हुआ है, तो भाई इसका तो भाई एकदम मीटर ही डाउन हो चुका था। सोचा नहीं था कि इतना मीटर डाउन जाएगा नीचे इसका, पर कोई बात नहीं। उसके लिए भी फिर हमने एक काम करा, मैं लाइट ही ऑफ कर दी, तभी मैंने इसके लिए लाइट के लिए अलग से स्विच लगवा रखा इधर। 6 बजे मिली मैंने। भाई साहब ओवरटेक के चक्कर में वहीं निपटना जो, कई बार सोचता हूँ ओवरटेक करने की ऐसी ऐसी जगह पे है सामने से आते, क्योंकि भाई स्कूटी भाई इतनी नहीं उठ पाती कभी कभी, पर जितनी सोचो कि हाँ तुम एकदम से उठा दोगे। सुपर बाइक कह रहा था डाल ही 2 से 3 गियर पे भाई ऑन व्यू से। और भाई बाइक का भी थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना बाइक का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को। स्कूटी का हाँ बहुत है भाई, स्कूटी मैंने जितनी कहाँ जाना कहाँ जा रहा भाई ये, वाह क्या मतलब मुंह पे आके दिया है। आए भाई संडे के दिन भाई पूरा रोड खाली सन्नाटा एकदम, बस हमें एक बात का दुख है कि हमारा मीटर नहीं चल रहा है, वरना मैं आज ऐसे 100 के पास तो लगा देता भाई। इतने दिन से 100 लगाने की सोचता हूँ, बट ये 90 तक जा पाती, 90 से आगे नहीं जा पाती। भाई स्कूटी है 125 दे रखी है भाई, 125 सीसी कहाँ भाई, 120 की तो स्पीड है सिर्फ इसमें, बट 120 भी ले जाना मुश्किल नामुमकिन है। मैं कई बार इसको कोशिश किया कि भाई 120 लगाऊं, पर 120 कभी नहीं लगता है। 120 का मतलब पता है क्या है कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल। भाई सबसे ज्यादा डर पता बरेली मोड़ पर ही लगता है, क्योंकि चारों तरफ से जो कहीं से भी कुछ भी आता है ना उड़ के, भाई क्या ही बता। भाई कभी कभी तो आराम से सोच समझ के निकलना पड़ता है कि कहीं ना कहीं से निकले। चलो इसे बैठालते हैं। हाँ बेटा बढ़िया। तुमने फोन करा था। हाँ यार कोई बात नहीं, ओके। भाई साहब सोचो कि आराम से निकल जाओ, भाई मुश्किल रहता है कभी कभी कि यहाँ से ना जा पाओ, वो ज़्यादा बेटर है। वी आर इन बैक ऑफिस, तो भाई फटाफट से ऑफिस चलते हैं अभी सीधा केबिन में। गर्म तो लगता ही लगता है भाई, ऑफिस बस गर्म तो काफी सारा लगता है। ये क्या भाई दुपट्टे पे क्या भाई हम यही खड़ी करते थे, क्योंकि ठीक ठीक भाई साहब। तो अभी यहाँ से फटाफट से चलते, क्योंकि भाई पंचिंग का टाइम है। भाई पंचिंग तो भाई आराम से हो जाएगी अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ कि जिस हिसाब से पंचिंग के लेट होती होती है। भाई लॉक गाड़ी, चल लेट्स गो अंदर अभी। भाई साहब अबे मेरी कुर्सी कहाँ गई, मेरी वाली कुर्सी कहाँ, ये नहीं है मेरी वाली कुर्सी उधर पड़ी हुई है, क्योंकि इधर कोई ना कोई बैठा था। भाई देखो सिस्टम की हालत भाई, यहाँ पे तो भूचाल होया होगा, तो भाई मैंने अपनी कुर्सी को मार बना रखा है। ऐसे यार कुर्सी गायब हो जाती ना यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे ये मार्क बना रखा है हल्का सा, बिल्कुल तो दिखता ही नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं। तो अबे भाई ये तो पूरा सिस्टम हिला पड़ा है इसका। भाई साहब बालों पे मत जाना, क्योंकि भाई बाल का क्या भाई हेलमेट वगैरह में बाल थोड़े बिगड़ जाते हैं। तो अभी दिन में घर वगैरह पे जाएंगे तो देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी तो अभी काम निपटाना फटाफट से एक दिन का, तो मिलते हैं। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं ऑफिस से घर। ये भाई साहब ये तो गंदी हो जाती है इतनी, क्या बताऊं। कपड़ा ढूंढ रहा था, कपड़ा मेरे पास है, उन्होंने मांगे नहीं तो मैं क्या करूं।
भाई साहब झटके से गाड़ी को उतारने का मतलब पता क्या है कि भाई किसी दिन या तो फोन गिरेगा या तो मैं गिरूंगा या तो नीचे से जाएगा कुछ ना कुछ। ए स्कूटी बड़ी अजीब सी गंदी आवाज कर रही, ऐसा क्यों? हाउ टू पॉसिबल? चलो चलते हैं घर भाई साहब। दिन भर भाई मतलब सही बताऊं, इधर ही बेस्ट है। भाई साहब धूप तो धूप निकलती भाई, ऊपर से ठंड इतनी लगती क्या ही कही जाए। ओहो काफिला चल रहा है यहाँ पे तो सभी गाड़ियों का। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? स्कूटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रह जाता है। इसको भाई बड़ी मुश्किल कंट्रोल करना पड़ता है। कभी कभी भाई ऐसा लगता है कि भाई कहाँ जा रहा कहाँ नहीं। भाई साहब कहाँ ला रहे हो भाई? भाई पहले तो मेरे को बैग आगे रखना पड़ेगा, बिगर बैग के भाई स्कूटी ऐसी लगती है। एक तो पीछे ही तो बैग भागता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। भाई ठंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही देता है शाम का टाइम। वैसे पता है गर्मी में तो फिर भी 7 बजे थोड़ा बहुत दिन निकला हुआ होता है, घर पहुंचते पहुंचते 8 बजता है उसमें, वरना नहीं। इधर तो शाम 7 ही बज जाता पहुंचते पहुंचते पहले। कल तो इसका मीटर डाउन था भाई। आज तो भूख भी लग रही है यार बहुत तेज। एक तो इसका मीटर नहीं चल रहा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अभी चलते चलते जाते हैं, ये पूछेंगे रास्ते में अगर शॉप खुली होगी किसी मीटर वाले की, तो इसका पहले ये पूछेंगे कि इसका कितना तक ही पड़ जाएगा, क्योंकि यार इसको भी पढ़वाना जरूरी है। ऐसे अच्छा नहीं लगता सिर्फ मीटर ऐसे नॉर्मल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रही गाड़ी सिर्फ। तो समझ में तो भाई मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया था। हाँ रिकॉर्डिंग चालू किया था क्योंकि भाई यार कभी कभी ऐसा रहता है कि भाई भूल जाओ। भाई पता है इसके लेंस के लिए एक वो भी आता है कि रात में तुम आराम से चला सको और सामने से बिल्कुल क्लियर दिखे, वो वाला लेंस भी आता है। अगर वो वाला लेंस मिलेगा तो वो उसको देखते हैं लेकर, लगा कर देखेंगे, ट्राई तो करना भाई। पैसा तो फूकना फूकना है कहीं ना कहीं। इस पे नहीं तो गोप्रो भी लिया जाएगा। हाँ गोप्रो भाई 10 रुपये भी कहाँ रहेगा। गोप्रो यार 40,000 तक का है, इससे 40,000 तक के तो भाई आईफोन भी मेरे को मिल जाएगा। आईफोन लेना वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि भाई यार ब्लॉगिंग के लिए ऐसा बढ़िया रहेगा, क्वालिटी मस्त आएगी और बाकी नॉइज़ का भी रहेगा। नॉइज़ थोड़ी बढ़िया ही आएगी, ज़्यादा बेटर है यार। लगता है सन्नाटा सा लग रहा है ना, संडे वाले दिन कितनी आराम से तुम निकल जाते हो जैसे। वैसे भाई इधर बचो उधर बचो भाई, सबसे ज़्यादा रश इसी रोड पे है। तो पता क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे अरे ये नया स्टॉल गए हैं कॉफ़ी का, वाह बढ़िया। और रही बात ना शाम को इधर वाले रोड पे इसलिए भीड़ रहती है क्योंकि भाई इधर गड्ढे वगैरह बहुत है, तो रिक्शा वाले जितने ना भाई वो बहुत आराम आराम से गिरा था। क्योंकि भाई अगर सवारी वारी पलट गई ना तो और आफत है। बैटरी गाड़ी चलाने में रिक्स तो है भाई। मैंने भी क्रेटा चलाई थी, क्रेटा का मतलब एक तरह से समझो कि बड़ी मुश्किल से भाई उसको कंट्रोल ओवर कंट्रोल। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई साहब जो उड़ती है ना भाई 100 120 भाई आंख बंद करके, भाई क्या मज़ा आया था ईवी क्रेटा चलाने में, मस्त। डे था उस टाइम, ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहा था तो क्या ही बताऊँ तुम लोगों को, पर एक्सपीरियंस मस्त था मेरा। तो भाई सब कुछ खाते पीते हैं अभी और फिर उसके बाद सीधा घर पे मिलेंगे तुम लोगों को। भाई स्टॉल पे चलते हैं जहाँ डेली खाते हैं, क्योंकि भाई देखो जहाँ का टेस्ट पसंद होता है वहीं खा लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा दूर से आओ फिर यार फिर मन करने लगता है, तो घर के पास में खाओ सीधा घर जाओ और कुछ नहीं। और बाकी हाँ ये भी देखना है कि घर पे काम कितना हुआ कितना नहीं। बचपन में हमने इस गलियों में बहुत साइकिल इतनी चलाई है कि भाई क्या बताए। अच्छा कॉलोनी की हर एक रोड हर एक गली में ऐसी कोई गली नहीं जिसमें हम गए ना हो। मतलब कॉर्नर डूरा ब्रिज बिहार लो भाई, एक एक गली कम से कम 8-9 लोग होते थे, 8-9 लोग। तो भाई लोग भाई एक तो सबसे इंटरलॉक मतलब ये रहते कि भाई ईटा वगैरह रहते हाँ भाई साहब घर पे। अभी इसको नहीं लगाते क्योंकि अभी चलेंगे कुछ खाने पीने, देखेंगे कि क्या है क्या बना। लेट्स गो।
तो भाई साहब अभी देखते हैं कि अभी यार घर में क्या क्या काम हुआ। बट यहाँ देखो, पहले तो भाई पहले कितना कम चट्टा लगा हुआ था, अब नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक, क्योंकि भाई ये पीछे वाला गेट पूरा बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है ना भाई, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो चुकी है हमारे घर। वाह, कतई साफ हो गए एकदम शिखर सपाट। मेरे को लग रहा है कि कल पूरी तरीके से नींव खोद देंगे ये लोग। हाँ हाँ, अब थोड़ा लग रहा है यार सही है। हाँ भाई लग रहा है। पहले क्या था कि पहले बड़ा अजीब सा लग रहा था, मिट्टी मिट्टी चारों तरफ। पर अभी क्या है कि भाई देखो, यहाँ फर्श वगैरह है ना, तो यहाँ पे कल आई थिंक से वो शटरिंग वगैरह पूरी करके पूरा ख़त्म करेंगे काम। क्योंकि बहुत काम लेट हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। क्योंकि इतने टाइम में तो भाई कम से कम आधी मंजिल तैयार हो जाती लोगों की, पर जगह की वजह से नहीं हो पा रही थी। और रही बात यहाँ पे देखो कितनी सारी मिट्टी लगी हुई, सब मिट्टी दबा दबा के रख दिया गया। और भाई वो लगा अपना कैमरा। भाई देखो कैमरे की रोशनी कितनी तेज है। तो फटाफट से गाइस चलते हैं। और तो भाई साहब अभी इधर उधर तो देख लिया, बट हाँ ये अंगीठी जल रही है, इस अंगीठी को लेके चलते हैं अंदर। और भाई गर्म तो बहुत हो रही है, बट ये आराम 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 कहीं जल ना जाए, पहले से यहाँ रखो बढ़िया। तो वैसे गाइस अभी खाना ना खाते हैं चल के, और ब्लॉग एडिट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं करा। तो लेट्स गो गाइस।